तो महाराज द्वारकाधीश सामने खड़े, उद्धव जी आए तो उद्धव जी आते ही द्वारकाधीश को कन्हैया को इतना सुनाने लगे, बोले रे कन्हैया तू छलिया है, तू ठग है, तूने इतने भोली भाली गोपियों को ठग लिया, छल लिया। अरे तुझे छल के क्या मिला बता तू सही। तेरे प्रेम में मैया यशोदा बावरी है गई, पागल हो गई है। अरे तू चल जा, मैं यहाँ दुनिया वालों को समझा दूंगा। भगवान करे अरे मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगा, मैं दुनिया की रक्षा करने के लिए आया हूँ, दुनिया का उद्धार करने के लिए आया हूँ। उद्धव जी लड़ने लगे महाराज, कहने लगे तू वापस चल जा वृंदावन, उनकी हाल को देख कर मुझसे रहा नहीं जा रहा है। महाराज जैसे ही उद्धव जी लड़ने लगे, द्वारकाधीश ने हाथ पकड़ा, कहा उद्धव यही तो मैं उस दिन भी समझा रहा था कि रुक जाओ उद्धव, वहाँ प्रेम का नगर है, वहाँ ज्ञान वैराग नहीं चलने वाला। उनको भी पता है कि मैं द्वारकाधीश हूँ, उनको भी पता है कि मैं कृष्ण हूँ, मैं कन्हैया हूँ। उद्धव ने कहा जब उनको भी पता है और आपको भी पता है तो मुझे क्यों भेजा? का इसलिए भेजा क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत पढ़ लेता है ना और पढ़ने के बाद अहंकार हो जाता है तो व्यक्ति को एक ही उपाय है, उसको परीक्षा में बैठा दीजिए, पता चल जाएगा कि कितना पढ़ा लिखा है। उद्धव जी आज भगवान को कहा वाह प्रभु तू भी गजब लीलाधारी है। धीरे धीरे समय बीता है और आज मुचुकुंद भगवान से वरदान मांगे हैं, देवताओं के लिए युद्ध करते करते थक गए, तो कहा प्रभु मुझे वरदान दे दीजिए कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूं। भगवान ने कहा जा गुफा में जाकर शयन करना। तो महाराज मुचुकुंद एक गुफा में जाकर शयन करने लगे और उसी समय द्वारकाधीश के पीछे कालियावन लग गया। कालियावन भगवान को दौड़ाने लगा, भगवान आगे आगे रंग छोड़कर भागे हैं और भगवान का एक और नाम पड़ा क्या? रंग छोड़ दास जी महाराज बोले रंग छोड़ भगवान की। भगवान दौड़ते गए, कालियावन ने कहा रुक जा छलिया कहाँ भाग रहा है। भगवान गुफा के अंदर प्रवेश किए हैं और जो मुचुकुंद जी सोए हुए थे उसके ऊपर अपने चादर को डाल दिया। तो मुचुकुंद ने जब वरदान मांगा कि मैं जब सो जाऊंगा प्रभु मुझे कोई जगा नहीं आएगा, तो मेरे निद्रा में अगर कोई विघ्न डालेगा तो मैं उसको देखूं तो वो भस्म हो जाए। कालियावन मरने वाला नहीं था, भगवान को पता था ये मुझसे नहीं मरेगा, मेरे भक्त से ही मरेगा। तो भगवान ने मुचुकुंद के ऊपर अपनी पीतांबरी डाली और स्वयं गुफा में छिप गए। इधर से कालियावन गया तो देखा क्या महाराज कि अरे वाह छलिया एक तो युद्ध भूमि छोड़कर भागा है, यहाँ आराम से सो रहा है, सो एक लात मारा और जैसे ही कालियावन ने मुचुकुंद को एक लात मारा सो मुचुकुंद उठे और जैसे ही दृष्टि खोली कालियावन जल्दी भस्म हो गया। और एक दिन इधर माँ रुक्मणी जी भगवान के बारे में बहुत कुछ सुना है कि प्रभु कैसे हैं, दयालु हैं, बड़ा करुणा वरुणालय है। तो रुक्मणी जी उनके जो भाई हैं रुक्मणी जी का विवाह जो है वो शिशुपाल से कराना चाहता है और रुक्मणी जी के जो पिता हैं वो अपनी पुत्री का जो विवाह है वो भगवान श्री कृष्ण से कराना चाहते हैं। तो पिता का चला नहीं, रुक्मी को लगा मैं अपनी बहन का जो विवाह है वो किससे कराऊंगा? शिशुपाल से कराऊंगा। तो महाराज रुक्मणी जी ने एक चिट्ठी लिखा, 7 श्लोकों में चिट्ठी को लिखा है और प्रत्येक चिट्ठी में भगवान से निवेदन किया है कि प्रभु अगर आप मुझे लेने नहीं आओगे ना तो मैं यहीं पे प्राण त्याग दूंगी। और मुझे मालूम है कि जो आपका भक्त होता है उसे आप बड़ा ही सुंदर आप अपना लेते हो। रुक्मणी जी चिट्ठी लिखी है और एक ब्राह्मण के द्वारा हाथों में देते हुए कहा है कि ले जाकर आप अपने द्वारकाधीश को दीजिएगा और कहिएगा जल्दी मुझे लेने आए और नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेकर भगवान द्वारकाधीश के पास जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने चिट्ठी खोला। भगवान तो अंतर्यामी सब कुछ जानने वाले, फिर भी उन्होंने पत्र पढ़ा है, बड़ा सुंदर लिखा था कि प्रभु जीवन भर मैंने आपको आत्मा से अपना वर्ग रूप में वर्ण की हूँ
अपना प्राण त्याग दूंगी। भगवान किसी को नहीं बोले द्वारका में, यहाँ तक बलराम जी को भी नहीं बताया। रथ उठाए और चले हैं लेने के लिए। और जैसे ही लेने के लिए पहुंचे महाराज, इधर रुक्मी ने पहरा तेज कर दिया और कहा क्या कि अगर कोई पीला पीताम्बरी आए, किसी के सर पे मोर मुकुट हो, ऐसा अगर कोई आ जाए तो उसको बंदी बना लेना। तो सारे द्वार पर मंदिर के बाहर और रुक्मिणी जी भी आज पूजा करने के लिए चली है। माँ गौरी का पूजन करने जब पहुंची तो रुक्मिणी जी को पता था कि द्वारकाधीश जरूर आएंगे महाराज। और जैसे ही द्वारकाधीश प्रवेश किए तो सारे पहरेदार, किसी को भगवान का नुपुर दिख रहा है कि कितना सुंदर भगवान का नुपुर बज रहा है, किसी को भगवान का पटका दिख रहा है कि अरे वाह कितना सुंदर पटका लगाए हैं, किसी को पीताम्बरी दिख रही है। लेकिन किसी भी पहरेदार को इतनी हिम्मत नहीं हुई, इतनी भगवान की कृपा ना हुई कि वो अपने नेत्रों को भगवान के मुख तक ले जाए। सब उनके पीताम्बरी पटका को ही देख के बड़ा सुंदर कह रहे, अरे वाह कौन आया है, बड़ा सुंदर सुगंधित वातावरण हो गया है। और पहरेदार इतना कह रहे थे कि भगवान रुक्मिणी जी के पास पहुंचे, रुक्मिणी जी के हाथ को पकड़ा है और पकड़कर जैसे ही जाने लगे महाराज, पीछे से रुक्मी आज देखा है कि अरे ये द्वारकाधीश आए हैं, तो अपना रथ लेकर युद्ध करने के लिए चला। तो रुक्मिणी जी रथ को हाँक रही हैं और द्वारकाधीश रथ के पीछे बैठे हैं और युद्ध कर रहे हैं। देखो जीवन में अगर जीवन संगनी मिल जाए, कहते हैं ना कि जो गृहस्थी की गाड़ी होता है 2 पहिया जैसा होता है, वो 2 पहिया एक पति होता है और एक पत्नी होती है। दोनों में कोई एक बिगड़ जाए तो गाड़ी का बैलेंस खत्म हो जाता है। तो जो जीवन संगनी है, पत्नी कैसी होनी चाहिए? बोले महाराज अगर पत्नी सारथी अच्छी हो तो रथ बहुत सुंदर चलता है,